नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम फिर आपको लोकसभा चुनाव 2024 के ताज़ा ओपिनियन पोल के बारे में बताएं। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि इस समय हमारे देश में चारों तरफ बस चुनाव का ही माहौल बना हुआ है। देश की जनता ये जानना चाहती है कि इस बार हमारा प्रधानमंत्री कौन बनेगा। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार जीतकर फिर से हमारे देश के प्रधानमंत्री बनेंगे या फिर राहुल गांधी। इस बारे में आपका क्या ख्याल है, कमेंट करके अवश्य बताएं। चुनाव शुरू होने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़े ही जोरों शोरों से 400 पार का नारा दिया था। उनका कहना था कि इस बार बीजेपी पार्टी 400 पार करेगी और बहुमत के साथ फिर एक बार केंद्र में अपनी सरकार बनाएगी। परंतु वहीं दूसरी ओर कुछ लोगों का ऐसा भी कहना है कि बीजेपी पार्टी इस बार 200 सीटें भी अपने नाम नहीं कर पाएगी। तो चलिए जानते हैं आज की वीडियो में कि किसकी बात सच होने वाली है और किसकी झूठ। जानने के लिए बने रहे वीडियो के अंत तक। दोस्तों, हम आपको बता दें कि हमारे देश में लोकसभा की कुल 543 सीटें हैं। यही वह सीटें हैं जिनके जरिए हमारा प्रधानमंत्री चुना जाता है। जिस भी पार्टी के खाते में 272 सीटें आती है वही केंद्र में अपनी सरकार बनाती है और इन 543 सीटों में 7 चरणों में वोटिंग होती है, जिसमें से अभी तक 6 चरण हो चुके हैं। अब बस चुनाव का आखिरी चरण रह गया है। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि चुनाव बस खत्म होने की कगार पर है। तो चलिए आज के ओपिनियन पोल के जरिए जानते हैं कि किसकी बनने जा रही है सरकार और किसका होगा सूखा साफ। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे विनती है कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक भी अवश्य करें और कमेंट में अवश्य बताएं कि आप किसे 2024 में प्रधानमंत्री बनते हुए देखना चाहते हो। तो चलिए इसी के साथ हम बात करते हैं देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश के बारे में। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की कुल 80 सीटें मौजूद है। उत्तर प्रदेश हमारे देश का सबसे ज्यादा लोकसभा की सीटों वाला राज्य है। ऐसा माना जाता है कि जो भी पार्टी उत्तर प्रदेश में बहुमत के साथ विजय होती है, अंत में वही पार्टी केंद्र में अपनी सरकार बनाती है। इस बार बीजेपी के खाते में उत्तर प्रदेश से कुल 42 सीटें जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। तो हम दूसरी ओर इंडिया गठबंधन जिसमें 26 पार्टियां शामिल है, उनके खाते में 38 सीटें जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। पिछले लोकसभा चुनाव में बीजेपी पार्टी ने उत्तर प्रदेश की 61 सीटों पर अपना कब्जा किया था, परंतु इस बार उत्तर प्रदेश में बीजेपी पार्टी का उतना अच्छा प्रदर्शन नहीं रहा है। तो चलिए इसी के साथ हम बात करते हैं पश्चिम बंगाल राज्य के बारे में। पश्चिम बंगाल में लोकसभा की कुल 42 सीटें मौजूद है, जिसमें से भाजपा गठबंधन एनडीए के खाते में 10 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। तो वहीं दूसरी ओर इंडिया गठबंधन के खाते में मात्र 2 ही सीट आने का अनुमान लगाया जा रहा है। बंगाल में अन्य पार्टी के खाते में सबसे ज्यादा 30 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। ममता बनर्जी जो कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं, उनकी पार्टी टीएमसी पश्चिम बंगाल में काफी अच्छा प्रदर्शन करती हुई आई है और इस बार भी ममता बनर्जी बंगाल को अपने नाम करते हुए दिखाई दे रही है। तो चलिए इसी के साथ अब हम बात करते हैं भारत के दूसरे सबसे ज्यादा लोकसभा सीटों वाले राज्य महाराष्ट्र के बारे में। महाराष्ट्र में राज्य उत्तर प्रदेश के बाद देश में सबसे ज्यादा लोकसभा की सीटों वाला राज्य है। महाराष्ट्र में लोकसभा की कुल 48 सीटें मौजूद हैं, जिसमें से बीजेपी पार्टी के खाते में 18 सीटें, तो वहीं इंडिया गठबंधन के खाते में 30 सीटें जाने का अनुमान है। महाराष्ट्र राज्य में इस बार बीजेपी का प्रदर्शन उतना अच्छा नहीं रहा है। तो चलिए इसी के साथ अब हम बात करते हैं तमिलनाडु राज्य की ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल के बारे में। तमिलनाडु में लोकसभा की कुल 39 सीटें मौजूद हैं, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के खाते में एक भी सीट जाती हुई दिखाई नहीं दे रही है। तमिलनाडु राज्य में भाजपा गठबंधन एनडीए का पूरी तरीके से सूखा साफ हो गया है। तो वहीं दूसरी बार इंडिया गठबंधन के खाते में 39 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। अब हम बात करते हैं देश के अगले राज्य बिहार के ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल के बारे में। बिहार राज्य में लोकसभा की कुल 40 सीटें मौजूद है, जिसमें से भाजपा गठबंधन एनडीए के खाते में 20 सीट आने का अनुमान लगाया जा रहा है। तो दूसरी ओर इंडिया गठबंधन के खाने में भी 20 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। बिहार राज्य में बीजेपी ही पार्टी और इंडिया गठबंधन के बीच बराबरी का मुकाबला है। तो चलिए इसी के साथ हम बात करते हैं भारत के अगले राज्य मध्य प्रदेश के ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल के बारे में। मध्य प्रदेश में लोकसभा की कुल 29 सीटें मौजूद है, जिसमें से भाजपा गठबंधन एनडीए के खाते में 19 सीटें जाते हुए दिखाई दे रही है। तो वहीं दूसरी ओर इंडिया गठबंधन के खाते में 10 सीटें आने का अनुमान लगाया जा रहा है। मध्य प्रदेश राज्य में बीजेपी पार्टी काफी अच्छी बढ़त बनाए हुए दिखाई दे रही है। तो चलिए इसी के साथ हम बात करते हैं
कर्नाटक राज्य के ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल के बारे में। कर्नाटक में लोकसभा के कुल 28 सीटें मौजूद है और कर्नाटक में ही बीजेपी पार्टी और कांग्रेस पार्टी दोनों आमने सामने की लड़ाई लड़ रही है, जिसमें से बीजेपी पार्टी के खाते में 14 सीटें आई हैं, तो वहीं दूसरी ओर इंडिया गठबंधन के खाते में भी 14 सीट आने का अनुमान लगाया जा रहा है। ऐसा माना जाता है कि जब भी बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने होती है तो उसमें हमेशा भाजपा जीतती है, परंतु इस लड़ाई में दोनों ही पार्टियों बराबरी पर हैं। तो चलिए इसी के साथ अब बात करते हैं गुजरात राज्य के ताज़ा ओपिनियन पोल के बारे में। गुजरात को बीजेपी पार्टी का गढ़ भी माना जाता है, क्योंकि मोदी जी एक समय पर गुजरात के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, इसलिए बीजेपी पार्टी को गुजरात की जनता से काफी ज्यादा प्यार देखने को मिलता है। इस बार बीजेपी पार्टी के खाते में गुजरात की 20 सीटें जाती हुए दिखाई दे रही है, तो वहीं दूसरी ओर 6 सीटें इंडिया अलायंस के खाते में आने का अनुमान लगाया जा रहा है। तो चलिए इसी के साथ बात करते हैं देश के अगले राज्य राजस्थान के ओपिनियन पोल के बारे में। राजस्थान में लोकसभा की कुल 25 सीटें मौजूद है और राजस्थान को भी बीजेपी का गढ़ माना जाता है। जब जब लोकसभा चुनाव होते हैं तब तक बीजेपी को राजस्थान से काफी ज्यादा सीटें प्राप्त हुई हैं और इस बार भी बीजेपी के खाते में कुल 15 सीटें जाती हुए दिखाई दे रही है। तो वहीं दूसरी ओर इंडिया गठबंधन के खाते में मात्र 10 सीटें आने का अनुमान लगाया जा रहा है। इस बार भी राजस्थान की जनता प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी को ही देखना चाहती है। चलिए इसी के साथ हम बात करते हैं आंध्र प्रदेश राज्य के ओपिनियन पोल के बारे में। आंध्र प्रदेश में लोकसभा के कुल 25 सीटें मौजूद है, जिसमें से भाजपा गठबंधन के खाते में 4 सीटें आती हुई दिखाई दे रही है, तो वहीं दूसरी ओर इंडिया अलायंस के खाते में 1 सीट आने का अनुमान लगाया जा रहा है। दोस्तों, आंध्र प्रदेश में अन्य पार्टी के खाते में 20 सीटें जाती हुए दिखाई दे रही है। तो चलिए इसी के साथ बात करते हैं उड़ीसा राज्य के बारे में। उड़ीसा राज्य में लोकसभा की कुल 21 सीटें मौजूद है, इसमें से बीजेपी के खाते में 8 सीटें आने का अनुमान लगाया जा रहा है, तो दूसरी इंडिया गठबंधन के खाते में 2 ही सीटें जाती हुए दिखाई दे रही है। उड़ीसा राज्य में अन्य पार्टी के खाते में सबसे ज्यादा 11 सीट आए हैं। चलिए इसी के साथ हम बात करते हैं देश के दक्षिणी राज्य केरल के ताजा सर्वे के बारे में। केरल राज्य में लोकसभा के कुल 20 सीटें मौजूद है, जिसमें से भाजपा गठबंधन एनडीए के खाते में 1 भी सीटें जाते हुए नहीं दिखाई दे रही है, तो वहीं दूसरी ओर इंडिया गठबंधन ने केरल राज्य को एक तरफा जीतकर बीजेपी पार्टी को बहुत बुरी तरीके से हार रही है। यहाँ पर इंडिया गठबंधन के खाते में 20 सीटें जाती हुए दिखाई दे रही है। बीजेपी पार्टी का केरल में खाता तक नहीं खुला है। तो चलिए इसी के साथ बात करते हैं तेलंगाना राज्य के ताजा सर्वे के बारे में। तेलंगाना में लोकसभा की 17 सीटें मौजूद है, जिसमें से बीजेपी पार्टी के खाते में 2 सीटें जाने का अनुमान लगाया जा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर इंडिया गठबंधन के खाते में 13 सीटें जाती दिखाई दे रही है। तेलंगाना राज्य में भी नरेंद्र मोदी की बीजेपी पार्टी बहुत ही बुरी तरीके से हार रही है। तो चलिए हम बात करते हैं असम राज्य की ताजा ओपिनियन पोल के बारे में। असम में लोकसभा की 14 सीटें मौजूद है, जिसमें से भाजपा गठबंधन एनडीए के खाते में 8 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है, तो वहीं इंडिया गठबंधन के खाते में 4 सीटें आती हुई दिखाई दे रही है। असम राज्य में बीजेपी पार्टी जीतती हुई नजर आ रही है। तो चलिए इसी के साथ अब बात करते हैं झारखंड राज्य के बारे में। झारखंड में लोकसभा की कुल 14 सीटें मौजूद है, जिसमें से भाजपा गठबंधन एनडीए के खाते में 3 सीटें आने का अनुमान लगाया जा रहा है, तो वहीं इंडिया गठबंधन के खाते में 10 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। झारखंड में भी बीजेपी पार्टी की हालत काफी चल रही है। चलिए इसी के साथ अब बात करते हैं देश के अगले राज्य पंजाब के ओपिनियन पोल के बारे में। पंजाब में लोकसभा की कुल 13 सीटें मौजूद है, जिसमें से भाजपा गठबंधन एनडीए के खाते में 1 भी सीटें नहीं आई है, तो वहीं दूसरी ओर इंडिया अलायंस के खाते में 8 सीटें आने का अनुमान है। दोस्तों, ऐसा कहा जा रहा था कि जब बीजेपी के कार्यकर्ता पंजाब में चुनाव का प्रचार करने के लिए गए थे, तब वहां के किसानों ने भाजपा कार्यकर्ताओं को पंजाब में घुसने तक नहीं दिया था। तो चलिए इसी के साथ अब बात करते हैं छत्तीसगढ़ के ताजा सर्वे ओपिनियन पोल के बारे में। छत्तीसगढ़ राज्य में लोकसभा के कुल 11 सीटें मौजूद है, जिसमें से भाजपा गठबंधन एनडीए के खाते में 5 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है, तो वहीं इंडिया गठबंधन के खाते में 6 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। छत्तीसगढ़ में बीजेपी पार्टी 1 सीट से हारती हुई दिखाई दे रही है। तो चलिए इसी के साथ बात करते हैं हरियाणा राज्य के बारे में। हरियाणा राज्य को एक समय पर बीजेपी का गढ़ माना जाता था, क्योंकि बीजेपी हर बार हरियाणा की सारी सीटें अपने नाम करता था, परंतु इस बार हरियाणा में बीजेपी की सीटें काफी ज्यादा गिर गई है। इस बार हरियाणा में बीजेपी पार्टी के खाते में मात्र 2 ही सीटें आती हुई दिखाई दे रही है।
तो वहीं इंडिया गठबंधन के खाते में 7 सीटें आने का अनुमान लगाया जा रहा है। तो चलिए इसी के साथ अब हम बात करते हैं उत्तराखंड राज्य के ओपिनियन पोल के बारे में। उत्तराखंड में लोकसभा की कुल 5 सीटें मौजूद है, जिसमें से इंडिया गठबंधन के खाते में एक ही जाते हुए दिखाई दे रही है। तो वहीं दूसरी ओर भाजपा गठबंधन के खाते में 4 सीटें आने का अनुमान लगाया जा रहा है। उत्तराखंड राज्य में बीजेपी पार्टी इंडिया गठबंधन पर भारी पड़ती हुई दिखाई दे रही है। तो चलिए इसी के साथ अब हम बात करते हैं देश के अगले राज्य हिमाचल प्रदेश के ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल के बारे में। हिमाचल प्रदेश में लोकसभा की कुल 4 सीटें मौजूद है, जिसमें से इंडिया गठबंधन के खाते में 2 आने का अनुमान है। तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी पार्टी के खाते में भी 2 ही सीटें आती हुई दिखाई दे रही है। हिमाचल प्रदेश में दोनों पार्टियां बराबरी पर है। तो चलिए हम बात करते हैं देश के अगले राज्य गोवा के बारे में। गोवा में लोकसभा की कुल 2 ही सीटें मौजूद है, जिसमें से बीजेपी पार्टी के खाते में 1 सीट तो वहीं दूसरी और इंडिया गठबंधन के खाते में भी 1 ही सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। गोवा राज्य में दोनों ही पार्टियों एक दूसरे को काफी अच्छी टक्कर दे रहे हैं। तो चलिए बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश के ओपिनियन पोल के बारे में। अरुणाचल प्रदेश में लोकसभा की कुल 2 सीटें मौजूद है और यहां पर भी बीजेपी गठबंधन एनडीए और इंडिया गठबंधन के खाते में एक सीटें जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। दोस्तों अब हम बात करते हैं देश के अगले राज्य त्रिपुरा के ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल के बारे में। त्रिपुरा राज्य में लोकसभा की 2 ही सीटें मौजूद है और ये दोनों ही सीटें बीजेपी पार्टी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। त्रिपुरा राज्य में इंडियन गठबंधन अपना खाता तक नहीं खोल पाए है। तो चलिए अब बात करते हैं मणिपुर राज्य के बारे में। मणिपुर में लोकसभा की कुल 2 सीटें मौजूद हैं और यहाँ की दोनों ही सीटें इंडिया अलायंस के खाते में जाते हुए दिखाई दे रही है। मणिपुर राज्य में भाजपा गठबंधन एनडीए के खाते में एक भी सीट नहीं आई है। तो चलिए इसी के साथ अब हम बात करते हैं देश के अगले राज्य नागालैंड के बारे में। नागालैंड में लोकसभा की 1 ही सीट मौजूद है और वह सीट बीजेपी गठबंधन एनडीए खाते में जाते हुए दिखाई दे रही है। इसी के साथ बात करते हैं मिजोरम राज्य के ओपिनियन पोल के बारे में। मिजोरम में लोकसभा की 1 ही सीट मौजूद है और वह सीट अन्य के खाते में जाते हुए दिखाई दे रही है। तो चलिए अब हम बात करते हैं देश के अगले राज्य दिल्ली के ओपिनियन पोल के बारे में। दिल्ली में लोकसभा की कुल 7 सीटें मौजूद है, जिसमें से भाजपा गठबंधन एनडीए खाते में 3 सीट तो वहीं इंडिया गठबंधन के खाते में 4 सीटें जाते हुए दिखाई दे रही है। दिल्ली में इंडिया गठबंधन अपनी सरकार बनाते हुए दिखाई दे रही है। तो चलिए हम बात करते हैं जम्मू कश्मीर राज्य के ताज़ा सर्वे ओपनिंग पोल के बारे में। जम्मू कश्मीर में लोकसभा की कुल 5 सीटें मौजूद है, जिसमें से भाजपा गठबंधन एनडीए के खाते में 2 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। तो वहीं दूसरी ओर इंडिया गठबंधन के खाते में 3 सीटें जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। तो चलिए अब हम बात करते हैं भारत के केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में। केंद्र प्रदेश में लोकसभा की कुल 7 सीटें मौजूद है, जिसमें से भाजपा गठबंधन एनडीए के खाते में 3 सीटें तो वहीं इंडिया गठबंधन के खाते में 4 सीटें जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। दोस्तों हमने आपको देश की कुल 543 लोकसभा सीटों का ताज़ा ओपिनियन पोल बताया है। इसमें भाजपा गठबंधन एनडीए के खाते में 208 सीटें आए हैं, तो वहीं इंडिया गठबंधन के खाते में 258 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है और अन्य पार्टी के खाते में 63 सीटें जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को एक लाइक अवश्य करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।